यूपी के जनपद संभल बार एसोसिएशन संभल के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता एवं सचिव डा अमित कुमार उठवाल ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें संभल बार एसोसिएशन संभल के अवगत कराया कि देश की न्यायपालिका के द्वारा विगत दोनों में अधिवक्ताओं के मनोबल को तोड़ने के तमाम निर्देश आए, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। न्याय में देरी की वजह न्यायाधीशों की संख्या कम होना, राजस्व न्यायालय में अनियमितीकरण, अधिवक्ताओं की बुनियादी सुविधाओं का अभाव और न्यायिक अधिकारियों के द्वारा कार्य करने में उदासीनता है। मात्र अधिवक्ता समाज को दोषी ठहरना उचित नहीं है। अधिवक्ता के भाई की मृत्यु पर शोक संदेश करना, अंत्येष्टि में जाना अधिवक्ताओं का मौलिक अधिकार है। इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी न्यायपालिका के द्वारा किया जाना उचित नहीं है। अधिवक्ता समाज एक स्वतंत्र एवं आदर्श पेशा है, जिसमें आजादी से लेकर आपातकाल की लड़ाई के दौरान इस देश की न्यायपालिका ने लोकतंत्र की हत्या करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री के आगे घुटने टेक दिए। उस समय भी अधिवक्ताओं ने जैसे संघर्ष किया और हजारों की संख्या में अधिवक्ता जेल गए। इसलिए अधिवक्ताओं के स्वतंत्र पैसे पर किसी का दमन स्वीकार नहीं है। अधिवक्तागण देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज के द्वारा पारित इस आदेश से अधिवक्तागण की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। संभल बार एसोसिएशन संभल इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम महोदया से अनुरोध करती है कि इस ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए देश में ऐसी व्यवस्था लागू करने का कष्ट करें, जिससे कि कोई भी संस्था, चाहे वह कितनी भी स्वतंत्र एवं ताकतवर हो, वह अधिवक्ता समाज के अधिकारों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को की प्रकार प्रभावित करने का प्रयास न कर सके, जिससे अधिवक्ता समाज निरंतर गौरव के साथ विधि व्यवसाय स्वतंत्र रूप से कर सके। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से देवेंद्र पाल, प्रकाशवीर सिंह, शरद भारद्वाज, मुस्तकीम अहमद, अफजाल अहमद, राज बहादुर सक्सेना, राजीव भटनागर, अजेंद्र पाल, सचिन चौहान, मोह जफर, शादाब बिन मुस्तकीम, मुनेश शर्मा, बसी हसन आदि अधिवक्ता शामिल हुए हैं। तहसीलदार साहब के माध्यम से वो एक सही प्रयास है और आगे जैसे उस जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि अधिवक्ता के परिवार में कोई कैजुअलिटी होती है तो शोक प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। अगर उस आदेश में एक चीज मेंशन करते हैं, अगर किसी पीओ के घर में कैजुअलिटी होती है, उस दिन वो अनिवार्य रूप से कोर्ट करेगा, तो हम उसका स्वागत करते। आप केवल और केवल अधिवक्ताओं पर अंकुश लगाना चाहते हैं और भ्रष्ट तंत्र पर को खुली छूट देना चाहते हैं, जो शर्म का विषय, निंदा का विषय। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि भाई सचिन चौहान जी से युवाएं इस संबंध में अपने विचार रखें। सचिन चौहान भाई अली सादी जी से युवाएं इस संबंध में अपने विचार रखें। अली सादी प्रसन्न मेरे साथ आज का जो मीटिंग है वो इस बात पर है कि अधिवक्ता परिवार के तहसीलदार साहब के माध्यम से वो एक सही प्रयास है और आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग प्रयास करेंगे। और इस तरह की जो मोनोपोली है, हाई कोर्ट की हो या किसी भी सुप्रीम पावर की हो, उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पता चला महीना हुआ, 2 महीना हुआ और 1-2 पत्रावलियों का आदेश हुआ, बाकी ऐसे पड़े रहे, तो ऐसे मुद्दों पर भी ध्यान जाना चाहिए हाईकोर्ट का। और इनके खिलाफ भी मुझे लगता है कि हमारी बात की तरफ से भी लिखापढ़ी होनी चाहिए कि जब जिन पत्रावलियों में सुनवाई दी जाती है, नियत डेट उसमें लगा दी जाती है आदेश हेतु, तो उन तारीखों पर उनका निस्तारण क्यों नहीं किया जाता? अगर वो पेंडेंट और होती पीठासीन अधिकारी होती है, इस परिसर में भी 3 कोर्ट लग रही है और बाकी इससे बाहर भी एसडीएम कोर्ट, एडीएम कोर्ट, तहसीलदार की कोर्ट लगती हैं। वहाँ किस कदर हम लोग सुनवाई के उपरांत